haven't given up. In fact, they're chasing quite strongly. फील्डर मौजूद, एक रन। ग्राउंड पे पॉपी है, उनके पास चलते हैं। Have with me Mr. Yogesh Lakhani, the man behind all the hoardings in the city. सर, आप अगर होर्डिंग आपको लगानी है तो आप सबसे ज़्यादा होर्डिंग किसकी लगाएंगे, कौन से प्लेयर की? सभी सुपरस्टार और स्टार्स मेरे फ्रेंड है, तो पर्टिकुलर एक टीम को नहीं, लेकिन मैं पूरे इंडिया को सपोर्ट करेगा। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं अभी? मैं सभी टीम मेरे फ्रेंड्स है, इसीलिए हर एक को सपोर्ट करेगा। तो आपके फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर मैडम एक जन, टोटल प्लेयर्स मेरे फ्रेंड्स है, तो अच्छी बात है क्योंकि हर एक का काम मैं करता हूँ। 95% मूवी मेरे पास है, तो सभी मेरे फ्रेंड है। Well, thank you very much, sir. Thank you. Back to the studio. धन्यवाद पॉपी। ये साझेदारी अब 12 रन सिर्फ 6 गेंदों में अतुल 200 के स्ट्राइक रेट पे जा रही है। राजा भेरवानी स्ट्राइक पे, डॉट बॉल, बहुमूल्य डॉट बॉल। अब थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक लगातार 12 रन की औसत से बनाना आसान काम तो नहीं है रोहन, पर संभव भी नहीं है T20 में, और ऐसे मैदान पे जहाँ पे पिच इतनी बढ़िया है, आउटफील्ड इतना फास्ट है और गेंदबाजी भी इतनी सटीक नहीं हो, तो एक आधा वीक लिंक तो ज़रूर होगा, ज़रूर वीर मराठी की गेंदबाजी में भी। पूरे 5 या 6 सटीक बॉलर होना पॉसिबल। बहुत बढ़िया शॉट, गैप पे है, बहुत मुश्किल है रोकना क्योंकि डाइव मारना यहाँ पे मुसीबत का सबब बन सकता है। देखिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्राउड, भरा हुआ मैदान। अगले मैच में भी 2 जबरदस्त टीमें भिड़ेंगी, वहां इतनी सपोर्ट होगी ये कहना मुश्किल है, पर ये दोनों टीमें तो लगभग घर की हैं। सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं, लगभग सारे खिलाड़ी मुंबई में ही रहते हैं, और इसीलिए जो स्पिरिट ये गेम है, देखिए ग्राउंड पे बहुत ही कंपेटिटिव है, लेकिन ग्राउंड के बाहर, वो रस्सी के बाहर यारी दोस्ती चल रही है। बढ़िया लाइन। ज्योतकर ने जबरदस्त बल्लेबाजी भी की थी आज, ऑलराउंड डिस्प्ले के मूड में लग रहे हैं, बहुत ही फोकस्ड शक्ल से। जेनेलिया को ओनर हैं टीम की, वीर मराठी की, चारों तरफ से इन्वॉल्व हैं टीम में। उनके शोहर जो हैं वो टीम की कप्तान हैं, वो खुद को ओनर है और फिर वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं अपनी टीम की। तो जो हौसले लग रहे थे पहले, थोड़ा सा अब थोड़े से चिंता के बादल नजर आ रहे हैं शक्ल में। और बहुत बढ़िया शॉट, पुअर फील्डिंग, खराब फील्डिंग। अच्छा बाउंस मिल गया था, ज्यादा झुकना नहीं पड़ा उसके बावजूद। कोशिश तो जरूर की थी। Left arm bowler coming around. छोटी गेंद, कट किया, 4 रन। इस आउटफील्ड पे आपको सिर्फ गैप में मारना है, और राजा भेरवानी ने गैप में मारा। शॉट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच, 30 पे पहुंच गए राजा भेरवानी सिर्फ 16 गेंदों में। स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर। अंकुश चौधरी गेंदबाज, क्या 2 रन भाग पाएंगे? नहीं, 1 ही रन। सही निर्णय। Towards you.
Thank you. Come on, Anking. पुश करना पड़ेगा मुझे लगता है रोहन, Well bowled, Anking, well bowled. 2 रन के लिए, तभी मिसफील्ड होंगे। देखिए क्योंकि थ्रो इतनी एक्यूरेट नहीं है और जो बैकिंग करनी होती है, जो बेसिक्स, कई बार आप जब लगातार मैच नहीं खेलते तो आप भूल जाते हैं। देखिए एक एक रन जो है आपको करीब लेके आएगा और स्ट्राइक वापस शबीर आलूवालिया के पास आएगी जो बिग हिटर है इस समय। तो ये भी एक सोचना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग कर रहे हैं भरवानी 31 में, हालांकि स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा ही कम है, पर आलूवालिया इस समय ज़्यादा फ्रेश नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, Well bowled. सही टप्पे पे, इस सतह पे अतुल आपको स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी पड़ेगी और वही कर रहे हैं अंकुश चौधरी। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, ज्यादा जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को बल्ला घुमाने का। क्या ये एक मौका था? और जैसे आप कह रहे थे कि थ्रो सही नहीं। अंपायर ने 1 रन दिया तो कैच का चांस था, लेकिन मुश्किल, बहुत ही मुश्किल चांस। मिडल नहीं कर पाए और फिर से मिसफील्ड, शायद नजर नहीं आया उन्हें और बहुत मुश्किल रहता है कई बार जब क्राउड के बीच में से बॉल आता है, आसान नहीं है और एक लकी बाउंड्री में मैं तो मानता हूं। और मैच फिर से बैलेंस में, 114 2 विकेट पे 10 ओवर के बाद। तो इस समय मैच बहुत खूबसूरत बन चुका है। मुंबई हीरोज जो थे एक समय पस्त नजर आ रहे थे जब इतने सारे रन बन गए थे, तो जो बल्लेबाजी की है समीर कोचर ने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। और रोहन अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए मेरे साथ कमेंट्री में मैं हूं अतुल वासन और अब आए मेरे साथ आरजे दिलीप 92.7 बिग एफएम पर। तो अतुल दिलीप, सर, हाँ। आपको खेलते हुए देखा, साथ कमेंट्री करने का मजा ही कुछ। कैसा लग रहा है आपको? अब मुंबई हीरोज के जो लोकल सपोर्टर हैं धीरे धीरे उनका उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, उन्हें अब थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण नजर आनी शुरू हो गई। एक समय ऐसा लगता था कि मैच छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरह की इनिंग वीर मराठी की थी, चौक के चक्कों में ही वो बात कर रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि मैच इस तरह से भी आ सकता है। तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद तो जगी है मुंबई हीरोज की। कुछ मिसफील्ड हमने देखी थी मुंबई हीरोज की तरफ से, तो उसकी भरपाई हो चुकी है। 2-3 बाउंड्रीज शुरू में मुंबई हीरोज ने दी थी, अब उनको वो वापस तोहफा मिल चुका है। और बहुत बढ़िया शॉट, ऐसा लगा हाँ करेक्ट नहीं हुआ और हाँ बिल्कुल मिस हिट। जो बैट में से आवाज आई वो भी लगा नहीं, पर ऐसे हमने मिस हिट आज बाहर जाते हुए भी देखे हैं। जी, मुंबई में काफ़ी क्रिकेट में खेला और मैं यहाँ इस मैदान पे है कि जैसे जैसे सर्दियों में वैसे तो दिन में गर्मी रहती है, पर हल्का सा जो नमी आती है उससे पिच में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आता है, थोड़ा सा बॉल स्किड करके आता है। तो ये एक एडवांटेज वीर मराठी। हाँ, बल्लेबाजी में इसका एडवांटेज मिलेगा ज़रूर, जी जी जो ड्यू फैक्टर का है। जी। और जो पिछली बार कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, वो पूरी कर दी शबीर ने। धुआंधार बल्लेबाज है, दमदार प्लेयर है और इस बार बिल्कुल सटीक जैसे बॉल टप्पा पड़ के बैट पे आई है और कोई मूवमेंट नहीं, ना स्विंग, ना कट, ना सीम
सीधे सीधे थ्रू द लाइन शॉट खेला, बहुत बढ़िया शॉट। जब कनेक्ट होता है तो क्या नज़ारा रहता है। और दिलीप, आप एक फ़ैन हैं, आपने इस लीग को पहले भी देखा है, क्या क्या लगता है आपको इस लीग के बारे में, क्या पसंद है आपको इसमें? जिस तरह की तैयारियां टीम करती है और जिस तरह का एक क्रिकेटर सेलिब्रिटीज़ में छुपा हुआ है, जो इस ग्राउंड पे आने पर बिल्कुल फॉर्म में आ जाता है, वो एक कमाल की बात है। मुझे लगता है हर कलाकार जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो वाकई में अपने अंदर एक क्रिकेटर कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है। वीर मराठी की तैयारी को अगर देखें तो लाजवाब तैयारी उन्होंने की हुई है। बढ़िया स्विंग देखिए, हल्का सा मूवमेंट आते ही बल्लेबाज की परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसने लाइन कहीं और किया होता और बॉल स्विंग होते होते हल्का सा कहीं और निकल जाता। तो आपने कहा कि हर सेलिब्रिटी में क्रिकेटर छुपा होता है, तो हर क्रिकेटर में जो एक्टर छुपा होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सर आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मुझे लगता है। ऐसा वाकई होता है? देखिए, एक्टिंग तो जो इस दुनिया में आया उसे करनी पड़ती है। मुझे लगता है जो एक्टर नहीं भी है वो अपनी ज़िंदगी में भी एक्टिंग तो करते ही हैं दिन में। जी जी जी। पर मुश्किल काम है खेलना, और ये खिलाड़ी जो है, ये जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पता लगता है कि बहुत मेहनत करके और इस लेवल पे आए हैं कि ये अच्छा लग रहा है इनको देखना। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, सभी बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। अतुल सर, बिग एफएम पर हम पुराने गाने सुनाते हैं, तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो इस वक्त आपको याद आ रहा है? कदम कदम बढ़ाए जा, मुझे तो यही इस समय थीम अगर रहे तो डगआउट्स को देखते हुए यही गाना याद आ रहा है। जी। देखिए, विकेट्स हाथ में है। सुनील शेट्टी जो हैं, देखिए अब उनको लग रहा है उम्मीद, अब ये गेम बन चुका है। देखिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे और उतावले अंदर आने के लिए, ऐसा देखिए बहुत कम देखा है। सपोर्टर्स पूरे तैयारी में है एकदम। डायरेक्ट हिट, कोशिश की थी भरवानी ने, दूसरी छोर से आलू वाले ने सही में सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल बॉल का उछाल इतना खूबसूरत था, फील्डर के हाथ में गया। बहुत करीबी मामला रहेगा, और इस एंगल से तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ग्राउंड नहीं किया बैट और बच गए, ऐसा लगता है मुझे, एक फ्रेम से बच गए। हाँ देखिए, और यहाँ पे अगर फ्रीज फ्रेम, ये यहाँ पे आउट हो जाते, अंदर है, नॉट आउट। पहुंच गए, बच गए। तो जैसा देखा, जैसा सोचा वही हुआ, नॉट आउट का करार दिया है थर्ड अंपायर ने। और मिक्स क्राउड है, झंडे जो है वीर मराठीज के भी हैं और मुंबई हीरोज के भी। तो 125 पे 2, 11 ओवर के बाद अब मुंबई हीरोज।